नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोमवती अमावस्या की कथा को सुना रही हूँ। इस कथा में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही व्रत रखती है। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखने और पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी विशेष महत्व है। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बहुत सी सुंदर, गुणी और संस्कारी कन्या थी। गरीबी के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु उस ब्राह्मण के घर आए। कन्या ने उस साधु को अपने हाथों से भोजन को बनाकर खिलाई। साधु ने उस कन्या के हाथों का भोजन को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिए, लेकिन साथ ही यह भी बताए कि वे कन्या विवाह योग्य नहीं है। साधु की बात को सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित हो उठी। उन्होंने साधु से इसके बारे में उपाय पूछी। साधु ने बताया कि यही पास की एक गांव में एक धोबिन रहती है, जिसका नाम है रीना। वह धोबिन अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री है। यदि ब्राह्मण कन्या रीना धोबिन के घर जाकर उनकी सेवा करे और उसके माथे का सिंदूर अपने माथे पर लगा ले तो उसका योग्य टल जाएगा और उसका विवाह हो जाएगा। तब ब्राह्मण परिवार ने अपनी बेटी को अगले ही दिन भोर यानी कि सुबह होते ही धोबिन को घर भेज दिए और कन्या ने रोज सुबह जल्दी उठकर धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे घर के काम करने लगी और उनके उठने से पहले ही अपने घर को वापस लौट आती। ये कार्य क्रिया कई दिनों तक से चलता रहा। इसके बाद एक दिन धोबिन की बहू ने अपने सास से पूछी कि माँ जी, आप इतना जल्दी सुबह उठकर सारा काम कैसे कर लेती हो? धोबिन ने जब
बहू की बात सुनी तब वह हैरान रह गई और अपने घर पर नज़र को रखना शुरू कर दी। एक दिन सुबह जब उसने देखी कि वह कन्या चुपचाप से आकर घर का सारा काम कर रही थी, तब धोबिन ने उस कन्या का हाथ को पकड़ी और उससे ये सब काम करने के बारे में पूछी। तब कन्या उस साधु के द्वारा बताई गई बातें सारी बता दी। तब धोबिन ने कन्या को मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस समय धोबिन के पति अस्वस्थ थे। अगले दिन जब धोबिन कन्या की मांग में सिंदूर लगाने के लिए अपने घर से निकली तो उसके पति की मृत्यु हो गई। धोबिन को इस बात का पता चल गया। धोबिन घर से बिना अन्न जल ग्रहण किए निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे 108 बार परिक्रमा करके जल ग्रहण करूंगी। संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। उसने पीपल के पेड़ों को 108 बार परिक्रमा करके जल को ग्रहण की। धोबिन को ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर वापस आ गया और धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से सोमवती अमावस्या के दिन ये कथा को कही जाती है और इस कथा को बिना सुने ही ये सोमवती अमावस्या अधूरी मानी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सच्ची निष्ठा, त्याग और पति धर्म का पालन करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है और सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं इसी विश्वास के साथ व्रत को रखती है और पूजा पाठ भी करती है। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। यह उनके पति धर्म का प्रतीक है। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें वैवाहिक सुख समृद्धि और आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ और दान करने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। शास्त्र के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने और व्रत रखने से अपार पुण्य मिलता है और मोक्ष की
प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन हर महिलाएं पीपल को 108 बार परिक्रमा करती है और उस पीपल के पेड़ में कच्चा सूता को भी लपेटती है और शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी अभिषेक किया जाता है और बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री भी अर्पित की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सफ़ेद वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है और गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना भी पुण्य का काम है। गाय को दही और चावल खिलाना भी इस दिन शुभ माना जाता है। ये है सोमवती अमावस्या की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।